तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम चाहेंगे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपको भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये निर्लजता की हद पार कर चुकी है उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन करें। धन्यवाद इरफान जी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं। मैं अपनी ओर से ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी की ओर से, स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी की ओर से और कृषि मंत्री नेहा तिर्की जी की ओर से आप सबों का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत अल्प सूचना पर आप लोग आए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल में शामिल 4 मंत्री आप सबों को संबोधित करेंगे और विषय बहुत साफ है कि हमारे राज्य में जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं को लेकर के हमारे छात्रों की जो मांग है और उनका जो आंदोलन चल रहा है उसके बीच भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, इस संदर्भ में हम आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने एक नाम दिया है इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर के कि भाजपा का छात्र आंदोलन का लगाम भाजपा के हाथ में, लेकिन उनका मन का लगाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। वो शरीर से भले ही छात्र आंदोलन में शामिल हों, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। छात्रों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर मगरमच्छ का आंसू बहा रही है। वास्तविकता यह है कि भाजपा को छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं। वह छात्र आंदोलन को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी पर निशाना साध रहे हैं और यही उनकी राजनीतिक इच्छा भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के उस बयान से स्पष्ट हो गया है, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर आंदोलनकारी छात्र पर पुलिसों के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। आदित्य साहू जी का यह बयान तब आया जब 10 तारीख को आंदोलनकारियों के ऊपर किए गए वाटर कैनन का इस्तेमाल और छोड़े गए आंसू गैस पर राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि अहिंसात्मक तरीके से किए गए आंदोलन के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई किया जाना गलत है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करती। पार्टी अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, श्री राहुल गांधी के विरुद्ध झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाना भाजपा की सोची समझी रणनीति का परिणाम। दरअसल भाजपा नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की उचित मांगों को मान ले और आंदोलन समाप्त हो जाए। झारखंड के वर्तमान छात्र आंदोलन में भाजपा की साजिश यही है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि आंदोलन जारी रहे और भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी उस आंदोलन के चूल्हे पर सेक सके। भाजपा यदि चाहती, ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है और बड़ा ही मजबूत तर्क और आधार भी है, भाजपा यदि चाहती तो 10 अगस्त 2026 को ही विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों की मांग पर सार्थक निर्णय हो जाता, लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की और उनके कृत्य से भी ये प्रमाणित होता है। भाजपा ने ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव दिया था कि वो छात्रों की समस्या और किसानों के संदर्भ में सुखाड़ की समस्या को लेकर अनुपूरक बजट के ऊपर स्पेशल डिबेट चाहते, विशेष वार्ता करना चाहते। कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हो गया था कि ठीक है, आप करिए, सरकार तैयार है,
हम 2 घंटे के बजाय 3 घंटे की समय निर्धारित करते। लेकिन जब 10 अगस्त को अनुपूरक बजट पर सत्र चला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में आने के बजाय मुख्यमंत्री के आवास को घेरने चले। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार में शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी की एकदम प्रबल इच्छा थी कि सही और तथ्यात्मक बात विपक्ष के द्वारा और सत्ता पक्ष के द्वारा उठेगा और वहीं एक सम्यक निर्णय, एक उचित निर्णय छात्रों के हित में कर लिया जाएगा। लेकिन उस वाद विवाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया ताकि ये आंदोलन समाप्त नहीं हो और वो अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। दिनांक 10/8/2026 को छात्र विधानसभा का घेराव कार्यक्रम को लेकर बाजार में यह चर्चा बनी रही कि भाजपा ने आस पड़ोस के राज्यों से अपने कैडर को बुलाकर विधानसभा को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से यह मांग करती कि मामले की जांच कर विधि पूर्वक कार्रवाई वैसे लोगों के विरुद्ध की जाए जो बाहर से आकर के हमारे आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश लोगों ने की। छात्रों की ज्वलंत समस्या और राज्य में सूखे की स्थिति पर व्यापक चर्चा नहीं होने देना यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता से, राज्य के छात्रों के बारे में उनसे कोई मतलब नहीं है और वह सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, राजनीति करना। उनकी राजनीति जिंदा हो, उनके केंद्रीय नेतृत्व से जो वहां से निर्देश आता है और उसी के आलोक में ये यहाँ प्रदेश इकाई उस पर काम करती है। यानी कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अगर केंद्रीय नेतृत्व का कठपुतली कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति मैं नहीं मानता। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, झारखंड के इतिहास में पहली बार आंदोलनकारी विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंच गए। क्या लगता है अगर हेमंत सोरेन की सरकार और उनका प्रशासन संवेदनशील नहीं होती तो कोई भी आंदोलनकारी विधानसभा तक तो नहीं पहुंच सकता। न कोई उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई, एक सीमा तक जाने देने में एक मौन समर्थन हमारे प्रशासन के लोगों का भी रहा कि हम नहीं छेड़ेंगे। छात्रों के साथ हम उनकी भावनाओं के साथ, उनके आंदोलन के साथ हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो छात्रों को परेशानी का सबब बन जाए। और यही कारण था, ये धैर्य सरकार की और प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशासन और सरकार की जो भूमिका रही है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन में कोई उसकी गति कम हो और यही कारण था कि ये बात तो अप्रमाणित हो चुका है कि हमारे वो छात्र जिन्हें अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर, उससे अधिक उन्हें कुछ नहीं चाहिए। छात्र कभी भी विधानसभा को घेरने या ऐसी कोई कार्रवाई जो छात्र थे उनकी ओर से कोई बात नहीं की गई। इस आंदोलन को गलत दृष्टिकोण देने का, गलत दिशा देने का जो कार्रवाई हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसलिए हम सभी कांग्रेस के जितने मिनिस्टर्स हैं, कांग्रेस पार्टी और सरकार, हम सभी भारतीय जनता पार्टी की इस सोच और संसदीय व्यवस्था को कमजोर करने की जो साजिश है भारतीय जनता पार्टी को, उनको कोई भरोसा नहीं है भारत के संविधान के ऊपर। उनका अपना संविधान चलता है कि कैसे वो सत्ता में बने रहे, देश की सत्ता में और राज्यों की सत्ता में। इसी उद्देश्य से वो छात्र के इस आंदोलन में शामिल हैं। इतनी बात आप सबों को कहनी थी। बाकी हमारे सभी ऑनरेबल मिनिस्टर्स बोलेंगे। दीपिका जी आप ही बताइए, आप उस कमेटी में भी आप शामिल हैं। तो सवाल जवाब कुछ बोलिए।
अब बोल दीजिए, सवाल जवाब होगा मैं बोल उसके रहा बाद। हूँ, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जो घटनाक्रम चल रहा है उससे हम सब काफ़ी आहत हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकाम साजिश है इसका दिन ब दिन उजागर भी हो रहा है। 2 दिनों से आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो धरना दे रहे थे उनकी तबीयत खराब हुई। जैसे मुझे सूचना मिला, एक महतो, देवेंद्र महतो, जो आंदोलनकारी छात्र थे, मुझे जानकारी मिली कि उसकी तबीयत खराब हो गई। हमारे वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, हमारी मेडिकल टीम भी है, हमारा एम्बुलेंस भी वहाँ है। हमने तुरंत उनको रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रात में 2 बजे बिना सिक्योरिटी गार्ड, बिना ड्राइवर, में खुद गाड़ी चलाकर उनका हालचाल लिया, मेडिकल बोर्ड का गठन कराया, उनका समुचित इलाज कराया। अभी वो खतरे से बाहर है। कल एक और बच्ची हबीबा, जो लगातार 8 दिनों से भूख स्ट्राइक पर थी, उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब हुई। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं वहाँ गया, और मैं जब उससे वार्ता किया, जो खुलासे मैं करने जा रहा हूँ, मैं टोटली शॉक्ड था। वो बच्ची बोल रही थी कि सर, हमारा जो आंदोलन हो रहा है ये पीसफुली आंदोलन है। हमारी जो मांग है सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है। हम लोग सोच भी रहे हैं, एक कदम सरकार आगे बढ़े तो 2 कदम हम लोग बढ़ेंगे, 2 कदम सरकार पीछे हटे तो हम लोग भी 1 कदम पीछे हटेंगे। ये वार्ता हो रही थी। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने का काम किया, ये सर हम लोगों को समझ से परे है। हम चाहते हैं कि आप लोग का कोई टीम आए हमारे पास और सच्चाई जो है वो जाने। जिस प्रकार मीडिया में चल रहा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है कि हम बहुत बड़े आंदोलन युवाओं के हितैषी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें बच्ची ने कहा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, मैं उनको देखता हूं कि चलिए कभी कभी बोलते हैं वो, और कैसे अध्यक्ष बनाया आई डोंट नो। क्या बोलते हैं, कब कहाँ बोलना है पता ही नहीं चलता। आज आप बताइए, 15वां दिन हो गया स्टूडेंट की स्ट्राइक पर, और आप कल बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आप? हमारे जन जन के नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी के बारे में आप बोलिएगा। आपकी इतनी साहस कैसे हो गई? उनके बयान में मैं देख रहा था आप राहुल जी को कोट कर रहे हैं। मैं भाजपा को बोलना चाहता हूं, राहुल जी को कोट करने का मतलब चांद के ऊपर थूकने के बराबर होगा। आपकी कथनें, आपकी करने हम सब से बेहतर कोई नहीं जानता। आज दिल्ली में मैं देख रहा था, भाजपा के सांसद डांस कर रहे हैं। अरे हद हो गया। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी, हम लोग किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, इस पर हमारा फोकस है, और आप वह तमाशा कर रहे हैं। आप झारखंड की छवि आप दिल्ली में खराब कर रहे हैं। ये ताकत किसने दे दिया आपको, और ये साहस किसने दे दिया आपको? इसका मैं कंडम करता हूं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाजपा के एक से एक कारनामे हुए। रघुवर दास जी को मैंने देखा है, भाजपा के मुख्यमंत्री थे वो। यहाँ तमाम मीडिया लोग आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जितना भी आंदोलन हुआ, चाहे वो सेविका हो, सैया हो, चाहे वो पारा शिक्षक हो, काला कपड़ा अगर कोई पहन के देख चल दिया, उसके सीने पे ही भाजपा ने गोली मारने का काम किया। ये इतिहास है। और आप कांग्रेस को दोष रहे हैं, कांग्रेस को बोल रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये भाजपा जो है, सदन हो या सड़क, झूठ का हेडमास्टर है। ये लोग झूठ बोलने का एक्सपर्ट है, दिग्भ्रमित करने का एक्सपर्ट है। परसों जो विधानसभा घेराव था, स्थानीय बच्चे थे उसमें, लेकिन भाजपा ने एक सुनिश्चित तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों को बुलाया यहाँ कि आंदोलन को खराब करो। बंगाल से बुलाया हमारे, ताकि आंदोलन को भंग करो। बिहार से युवकों को बुलाया,
ताकि जो पीसफुल जो आंदोलन है, युवाओं का जो आंदोलन है, उसको खराब करो। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, देखिए अगर जरा भी आपको भाजपा को युवाओं के प्रति हमदर्दी होता तो आप विधानसभा के बाहर या विधानसभा के अंदर धरना देते, ना कि आप मुख्यमंत्री जी के आवास पर। ये दोहरा चरित्र हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, देश के एक एक युवा, एक एक बहने भाई, सारे लोग राहुल गांधी जी हैं। राहुल जी का जो अभियान चला, ये आंदोलन से पहले छात्र आंदोलन जो चला, छात्रों की गूंज जो चला, ये आंदोलन से पहले चला। राहुल जी भांप लेते हैं कि क्या पीड़ा हो रही है, किसको क्या दर्द हो रहा है, वो पहले से चले आ रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नीट, बीइंग डॉक्टर, आई एम ऑल्सो MBBS डॉक्टर, नीट एग्जाम क्या होता है ये शायद भाजपा को नहीं मालूम। लाखों लाख युवा प्रभावित होते हैं। जो धरना दिया, राहुल गांधी जी को मालूम था कि नीट पेपर जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया भाजपा ने, वो आगे आया, वो आवाज बने, जिसका परिणाम है आपने देखा होगा, युवाओं की जीत हुई। जैन जी जैसे बच्चे आगे आ रहे हैं, जिससे भाजपा बौखला गई। राहुल जी युवाओं को समर्थन दे रहे हैं। हम लोगों को भी निर्देश मिला है, हम लोग युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। हम लोग वार्ता कर रहे हैं। वार्ता की एक सदस्य हमारी दीपिका पांडे जी भी हैं। ये लगातार दिन रात बात कर रही हैं। रात में भी हमसे बात की वो, इरफान जी कैसे रास्ता निकलेगा। कुछ युवा चाहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ जुड़े। बात चल रहा है। 90%, 95% जो मांगे हैं सरकार मानने को तैयार है। 5% है, वो जो रास्ता है वो विकल्प के तौर पर निकल जाएगा। हम चाहते हैं कि अब दीपिका पांडे जी बोले। सभी को जोहार, नमस्कार। तमाम जो तथ्य हैं वो चीज़ें सामने आई। एक और बात पर जिस पर मैं चाहती हूँ कि मीडिया के साथी ध्यान दें, वो मेन जो CBI जांच को लेकर के है। इस पूरे देश में शिक्षा माफिया, एग्जामिनेशन माफिया भाजपा चला रही है और उनको अपने एजेंसीज के माध्यम से संरक्षित भी कर रही है। इन बातों को कहने के लिए हमारे पास जो तथ्य है, मैं आप सबों के सामने रखना चाहती हूँ और यही चाहूंगी ये तथ्य आप आम जनों तक और खासकर छात्रों तक पहुंचाएं। 2015 से लेकर अब तक 152 पेपर लीक्स हुए हैं। उसमें बहुत संघर्ष के बाद CBI की घोषणा अगर भाजपा ने की तो वो 17 एग्जाम्स हैं जिस पर फ्रॉड की बातें आई, तो जिस पर CBI के जांच का गठन हुआ। उन एग्जाम्स के इन्वेस्टिगेशन में जो कन्विक्शन का रेशियो है वो आप बताइए 17 में से कितना हो सकता है? क्या लगता है आपको? CBI के जांच, जहां जांच चल रही है, उसमें कितने कन्विक्शन हुए होंगे? जीरो कन्विक्शन CBI ने सुनिश्चित किया है। जांच जिस पर हुआ वो नीट UG 2024, UGC नेट 2024, SSC CGL 2017, JEE मेन 2021, वेस्ट बंगाल SSC 2016, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022, आर्मी CE 2017, कर्नाटका PSI 2021 और अन्य ऐसे और 9 मामले। एक मामला जिसमें कहीं कार्रवाई हुई है वो UGC जो मामला आया था वो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2017 के मामले में। उसमें भी CBI ने नहीं, वहां के द्वारा गठित SIT ने कन्विक्शन सुनिश्चित किया। झारखंड में